बताता है कि उसने गुफा में बूढ़ी चुड़ैल से बात की थी और उसने उसे बताया कि जिस युवती से वह प्यार करता था वह अभी भी जीवित है और अगर वह उसे फिर से देखना चाहता है तो उसे मिनोटॉर को मारना होगा। उसके पिता ने उसे बताया कि यह सब बूढ़ी महिला का झूठ है और वह ऐसा पागलपन नहीं कर सकता क्योंकि मिनोटॉर एक भगवान है जिसे कोई भी इंसान नहीं मार सकता। उसी दिन देर दोपहर में साम्राज्य के जहाज दूर से आते हुए दिखाई देते हैं। वे गांव में पहुंचते हैं और आक्रमण करते हैं। थियो अपने पिता के आदेशानुसार पहाड़ों में है, लेकिन बूढ़ी चुड़ैल ने उससे जो कहा उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। इस बीच सैनिक टेंट में जाते हैं और युवा लोगों को ले जाते हैं। थियो को अभी भी सोचते हुए देखते हैं। वह उस महिला को याद करता है जिसे वह प्यार करता है और जिसे उससे छीन लिया गया था। वह दृढ़ निश्चय के साथ उठता है और अपने गांव की ओर भागता है। जब सैनिक पहले से ही 8 युवाओं को लेकर जा रहे होते हैं, थियो आता है और उनका ध्यान भटकाता है और एक युवा महिला की जगह लेने में कामयाब हो जाता है और उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता है। दुख की बात है कि थियो के पिता केवल विलाप करते हैं और ले जाए गए युवाओं को विदाई देते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उनका बेटा भी उनमें से एक है। अब 8 युवा एक बड़े लोहे के पिंजरे के अंदर हैं। डेनिस उनमें से एक को अभी भी कंबल में लिपटा हुआ देखता है और जब वह यह देखने जाता है कि यह कौन है तो वह देखता है कि यह उसका मित्र थियो है। कुछ क्षण बाद थियो टायरो नामक युवक से बात करता है जो उसे बहुत पसंद नहीं करता था और कहता है कि वह जानवर को मार देगा। टायरो को विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति राक्षस को मार सकता है, हालांकि वह भी यही इच्छा रखता है जो बैल जानवर के बारे में प्रत्येक युवक के अपने विचार हैं। यहाँ तक कि एक का यह भी मानना है कि वे जो कर रहे हैं वह गर्व करने लायक है। अंधेरे साम्राज्य में पहुंचने पर उन्हें तुरंत सम्राट ड्यूलन की उपस्थिति में ले जाया जाता है जो तुरंत बलि देने का आदेश देते हैं, जिसमें शुरू में केवल 2 युवतियों को डुआन के सिंहासन के सामने ले जाया जाता है। वहां बड़ी मोटी लोहे की सलाखों से ढका एक छेद होता है जिसके माध्यम से युवकों को फेंका जाएगा। हालांकि डुआन द्वारा लड़कियों को फेंकने से पहले थियो कहता है कि लड़कियां जानवर को नहीं छोड़ेंगी, लेकिन ड्यूलन उसे चुप रहने का आदेश देता है और राज्य की राजकुमारी को हाथ में एक जानवर की खोपड़ी लेकर बुलाता है। वह उसे उसमें से निकलने वाले वाष्प को सांस में लेने देता है। फिर राजकुमारी दोनों लड़कियों के पास जाती है और उन्हें चूमने के बाद उन्हें एक तरह की समाधि में डाल देती है जिससे वे जानवर के पास फेंके जाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। लोहे की सलाखें खोली जाती हैं और ड्यूलन राक्षस का आह्वान करता है जो शुरू में दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके सींगों की छाया दिखाई देने में देर नहीं लगती। फिर एक भयानक दहाड़ पूरे स्थान को हिला देती है और मौका देखकर थियो और टायरो हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती और आसानी से काबू में आ जाते हैं। तब राजकुमारी दोनों लड़कियों को गड्ढे के मुंह से बाहर निकालने का आदेश देती है और ड्यूलन गड्ढे को तैयार करने का आदेश देता है क्योंकि अब 8 युवकों की एक साथ बलि दी जाएगी। फिर वह राजकुमारी को उस स्थान पर बोलने के लिए फटकारता है। 8 को बाद में उनकी बलि की प्रतीक्षा करने के लिए एक स्थान पर फेंक दिया जाता है। बाद हम राजकुमारी को अपनी नौकरानी के साथ बहुत धीमी आवाज में बात करते हुए देखते हैं। वह उसे थियो को उसके पास लाने का आदेश दे रही है क्योंकि उसे पुरानी चुड़ैल ने चेतावनी दी थी